आज मैं आपको संबंध बोधक अव्यय के बारे में बताऊंगी। संबंध बोधक एक अव्यय है और पिछले पाठ में मैं आपको पढ़ाई थी कि अव्यय क्या है। अव्यय या अविकारी शब्द दोनों एक ही होते हैं। अव्यय शब्द मतलब ऐसे शब्द जिसका कि लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसके मैं बहुत सारे प्रकार बताई थी, 5 प्रकार बताई थी। पहला था क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मय आदि बोधक और पांचवा निपात। तो पहला प्रकार हम लोग पढ़ लिए थे क्रिया विशेषण। क्या था क्रिया विशेषण? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। इतना तक हम पिछली पाठ में पढ़े थे। अब दूसरा प्रकार पढ़ेंगे संबंध बोधक शब्द। अब हमको जानना है कि संबंध बोधक शब्द क्या होते हैं। जैसा कि सभी जानते हो, संबंध मतलब हमेशा संबंध दो चीज़ों में होता है। दो लोगों के बीच में ही संबंध होता है, किसी एक में संबंध तो हो नहीं सकता है। तो दो लोगों में संबंध होता है। तो ये किस में होगा? संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य में जो दूसरे शब्द होते हैं उनसे। तो जब भी वे अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, वे कहलाते हैं संबंध बोधक अव्यय। यानी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर जो शब्द वाक्य के दूसरे वाक्यों के साथ जुड़ते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। एक बार उदाहरण इसका देख लीजिए। जैसे मैं घर से दूर पहुंच गया। इसमें से दूर जो है वो क्या है? संबंध बोधक अव्यय। घर का संबंध बताया जा रहा है कि कहाँ है वो? घर से दूर है। दूसरा जो है वह बाजार की ओर गया। बाजार का संबंध बताया जा रहा है, कहाँ गया वो? बाजार की ओर गया। वैसे ही उदाहरण देखो, मेरा घर अस्पताल के पास है। अब घर का और अस्पताल का संबंध बताया जा रहा है कि वो कहाँ है? दोनों के पास में है, घर के पास में है। वैसे ही देखो, राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन गए। इसमें के साथ क्या है? संबंध बोधक शब्द है। राम का संबंध लक्ष्मण सीता के साथ क्या है कि दोनों साथ में वन गए थे। वैसे ही मेरे मकान के सामने हनुमान मंदिर है। के सामने संबंध बोधक शब्द है। ये मेरे और मकान के बीच में संबंध बता रहा है कि ये मकान जो है वो हनुमान मंदिर के सामने में है। वैसे ही देवेंद्र की अपेक्षा उपेंद्र बुद्धिमान है। इसमें देवेंद्र और उपेंद्र के बीच में क्या संबंध है कि दोनों एक दूसरे की अपेक्षा जो है, जो देवेंद्र जो है वो कम बुद्धिमान है और उपेंद्र जो है वो ज़्यादा बुद्धिमान है। तो इसमें घर, मकान, बाजार, देवेंद्र संज्ञा शब्द है और जो के दूर, के सामने, की ओर, की अपेक्षा जो अव्यय है वो संबंध बताने का काम करता है। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो शब्द जुड़ जाते हैं और वो संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, वे कहलाते हैं संबंध बोधक शब्द। यानी संबंध बोधक शब्द क्या हुए? संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उसे संबंध बोधक शब्द कहते हैं। अब देखिए, संबंध बोधक शब्द जो है अव्यय है। याद है सबको? संबंध बोधक शब्द अव्यय होते हैं और अव्यय वे शब्द होते हैं जिसका रूप नहीं बदलता है। अब संबंध बोधक अव्यय के प्रकार देखते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? देखिए, काल सूचक, स्थान सूचक, दिशा सूचक, साधन सूचक, विरोध सूचक, संबंध सूचक, समानता सूचक। काल क्या होता है? काल मतलब समय। तो
ऐसे शब्द जो कि समय के संबंध को बताते हैं तो वो कालसूचक संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसमें आते हैं के आगे, के पीछे, के बाद, के उपरांत, के पहले, के पूर्व, के पश्चात आदि आदि बहुत से होते हैं। तो के आगे जैसे बताना है। अब देखो, एक होता है काल सूचक, दूसरा स्थान सूचक। ध्यान रखेंगे आप, काल मतलब समय होना चाहिए और स्थान मतलब जगह होना चाहिए। आगे को हम स्थान में भी बोल सकते हैं और काल में भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि मेरा भाई मेरे आगे आया है। आगे मतलब पहले आया। और यदि उसी को हम लोग बोलते हैं मेरा भाई मेरे आगे खड़ा है, यानी समझ लो कि वो जगह बता रहा है, यानी वो स्थान सूचक। और आगे आया मतलब पहले आया है, यानी वो समय बता रहा है। ठीक है। अब देखो सेकंड में जैसे है के पीछे, काल सूचक, पीछे मतलब बाद में, तो मेरे पीछे आया, यानी वो मेरे बाद में आया। उसी को स्थानवाचक में भी हो सकते हैं, किंतु आपको वाक्य में ध्यान देना है कि पीछे जो है वो जगह तो नहीं बता रहा है। जैसे हम बोल सकते हैं कि मेरे घर के पीछे कोई खड़ा है, तो पीछे मतलब मेरे घर के पीछे कोई खड़ा मतलब उसका जगह बता रहे हैं, तो वो हो जाएगा स्थान सूचक। और वही मेरे पीछे आया, यानी कि वो काल सूचक। ठीक है। उसी में और आएगा के बाद, तो वह लड़का मेरे जाने के बाद आया, उसका समय बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा काल सूचक अव्यय। ठीक है। के उपरांत, के उपरांत का मतलब भी होता है के बाद में। वैसे ही के पहले, तुम मेरे पहले चले गए, यानी मेरे से पहले गए, तो तुम और मेरे के बीच में आने जाने का क्या संबंध था, के पहले। वैसे ही के पूर्व और के पश्चात भी हो सकता है। दूसरा देखो स्थान सूचक, जैसे के अंदर, के बाहर, के पीछे, के ऊपर, के समीप, के नीचे, के आगे, के पीछे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो स्थान वाचक संबंधबोधक बता सकते हैं। जैसे के अंदर, जैसे घर के अंदर बिल्ली बैठी है। बिल्ली का और बैठने का संबंध बताया जा रहा है कि घर के वो अंदर है। वैसे देखिए के बाहर, मेरे विद्यालय के बाहर बहुत सुंदर बगीचा है। बाहर जगह बताया जा रहा है कि विद्यालय का और बगीचे का संबंध क्या है कि वो घर के विद्यालय के बाहर में है। वैसे के पीछे, वैसे आप बोल सकते हो कि मेरे घर के पीछे में एक सुंदर सा मंदिर है। जगह बताया, आप लोग को बताई थी ना कि काल सूचक और वो स्थान सूचक थोड़ा मिलता जुलता, बस आपको वाक्य देख के समझना पड़ेगा कि इसमें समय बताया जा रहा है कि स्थान बताया जा रहा है। तो के पीछे, मेरे घर के पीछे में सुंदर मंदिर है, जगह है, तो के पीछे हो गया। और यदि उसी को हम लोग बोल देते हैं कि वो मेरे पीछे आया है, यानी टाइम बता रहे हैं, तो वो हो जाएगा काल सूचक। वैसे ही के ऊपर, छत के ऊपर बिल्ली बैठी हुई है। के समीप, मेरे समीप मेरा भाई बैठा है। के नीचे क्या हो जाएगा, दुकान के नीचे बहुत भीड़ है। वैसे के आगे, के पीछे भी हो सकता है। वैसे ही दिशा सूचक, दिशा सूचक क्या होता है, दिशा, दिशा समझते हैं।
दिशा बताया जाता है। इस ओर उस ओर बोलते हैं ना, इस तरफ इस ओर उस ओर, उसको हम लोग दिशा बोलते हैं। वैसे ही कौन कौन से शब्द उसमें आ जाएंगे? की ओर, की तरफ, के पास, के चारों ओर, के आसपास। हम बोलते हैं ना, मेरे विद्यालय के चारों ओर हरियाली ही हरियाली तरफ है। वो देखो चारों तरफ जो है वो क्या है? हरियाली है। घर के पास में क्या है? पानी ही पानी पड़ा हुआ है। विद्यालय के चारों ओर स्वच्छता है। घर के आसपास दुकानें हैं। ये क्या हो गया? दिशा के आसपास, यानी बताया जा रहा है कि उसके आसपास क्या है। के चारों ओर में भी वैसे ही बताया जा रहा है कि देखो चारों ओर क्या है, दिखा रहे हैं हम लोग, दिशा बता रहे हैं कि चारों ओर देखो क्या हो रहा है। तो ये हो जाएगा दिशा सूचक संबंध बोधक। आगे देखिए साधन, साधन सूचक संबंध बोधक। साधन मतलब जिसके द्वारा हम लोग कोई काम करते हैं, जो भी हम लोग जिसके भी जरिए कोई काम करते हैं वो हमारा साधन कहलाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, लिखते हैं पेन के द्वारा लिखते हैं, वैसे तो जो हम लोग को कोई बताना है कि भाई इस साधन से कर रहे हैं, उस साधन से कर रहे हैं, तो उसका संबंध बताने के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होगा? के सहारे, के द्वारा, के चारों ओर, के जरिए, के निमित्त और के खातिर। तो जैसे कि हम बता सकते हैं साधन में कि मैं तो बस के सहारे ही विद्यालय जाता हूँ। मैं पेन के द्वारा लिखता हूँ। वैसे ही मैं हर काम किसी की सहायता के जरिए ही करता हूँ। वैसे ही हम देख सकते हैं के निमित्त ही मैंने ये सारे काम जो है वो मैं किसी के निमित्त ही करता हूँ। तो ये सारे जो काम होते हैं किसी के सहारे करते हैं, तो वो सारे जो शब्द होते हैं वो साधन सूचक संबंध बोधक कहलाते हैं। नेक्स्ट है देखिए विरोध सूचक। विरोध मतलब अपोजिट, एक दूसरे के उल्टे। यदि हमको एक दूसरे को उल्टे का यदि कुछ बताना हुआ किसी का, तो वो वहाँ पर विरोध सूचक संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग होता है। उसके लिए आते हैं के विपरीत, के खिलाफ, के प्रतिकूल, के उल्टे। के विपरीत हम बोल सकते हैं कि वह लड़का मेरे भाई के विपरीत है, मैं उसके खिलाफ लड़ना चाहता हूँ, तुम उसके प्रतिकूल बात करो, तुम सारी बातें उसके उल्टे ही करते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हो जाएंगी वो विरोध, मतलब एक दूसरे का अपोजिट बताने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं। अगला है संबंध सूचक। दो लोगों का जहाँ पे संबंध बताना कि दो लोग हैं भैया, दो लोग हैं यहाँ पे एक साथ हैं, सब ऐसा वाला संबंध बताना रहता है, तो वहाँ पे संबंध सूचक संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे उसमें शब्द होते हैं के संग, के सहित, के साथ, के समेत। के संग संबंध बताना है, मैं माता के संग ही घूमने जाता हूँ, मैं परिवार के सहित पिक्चर देखने जाऊँगा, मैं दोस्तों के साथ घूमना पसंद करता हूँ, मैं परिवार के समेत घूमने जाऊँगा। तो ये सारे शब्द जो होंगे वो संबंध सूचक शब्द कहलाएंगे। अगला है समानता सूचक। यदि कोई चीज़ हम लोग किसी को बताना है कि अरे ये इसके समान है, इसके समान है, जब हम लोग बोलते हैं ना कि एक दूसरे के समान दिख रहे हैं, इसके समान, तो वहाँ पे समानता सूचक संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग होता है। उसके लिए शब्द प्रयोग में लाते हैं के समान, के जैसा, के बराबर, की तरह। हम लोग बोलते हैं ना कि अरे ये लड़की तो अपनी माँ की तरह ही दिखती है, तो मतलब उसके समान दिखती है, तो हम उसकी जगह की तरह। के बराबर, अरे ये तो
इसके बराबर ही दिखाई दे रहा है। अरे देखो, ये वाला लड़का इसके हीरो जैसे, इस हीरो के जैसे दिख रहा है, हम बोलते हैं। तो के जैसे, के समान बताने के लिए समानता सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो संबंध बोधक शब्द क्या है कि ऐसे शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के दूसरे वाक्यों के साथ संबंध जोड़ते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब देखो, संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण करीब करीब हम सुनेंगे तो एक जैसे ही लगेगा, किंतु इसमें थोड़े से अंतर होते हैं। यदि ऐसे शब्द जो कि संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर संबंध बताएंगे दूसरे वाक्यों का, वो कहलाएंगे संबंध बोधक। पर जब वही वाले शब्द यदि क्रिया के बारे में बताएंगे, क्रिया की विशेषता यदि बता रहे हैं, क्रिया के बारे में यदि वो शब्द आ रहा है, तो वो कहलाएगा क्रिया विशेषण। दोनों में ये अंतर है। देख लो जैसे कैसे अंतर हो सकता है। जैसे भीतर शब्द है, तो भीतर जाना मना है। भीतर कहाँ? जाना, जाना क्रिया है, इसलिए क्रिया विशेषण। अब संबंध बोधक में उसी शब्द को कैसे प्रयोग में करेंगे कि कमरे के भीतर कोई है। के भीतर कौन है? कोई है। तो कोई जो है वो, कोई तो संज्ञा है, तो और कमरा भी संज्ञा है, तो इन दोनों का संबंध बता रहा है, तो ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। अब जैसे यहाँ, मोहन यहाँ रहता है। यहाँ पर क्रिया विशेषण है। यहाँ क्या करता है? रहता है। रहता क्रिया है, इसलिए वो क्रिया विशेषण हो गया। किंतु संबंध बोधक कैसे होगा? मोहन मौसी के यहाँ रहता है। के यहाँ क्या? मौसी के यहाँ, यानी मौसी यानी संज्ञा, तो संज्ञा के साथ संबंध बता रहे हैं, इसलिए वो संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। अब देखिए ऊपर, ऊपर का कैसे होगा? मान लो भाई ऊपर सो रहा है। ऊपर क्या कर रहा है? सो रहा है, क्रिया कर रहा है, तो यानी वो क्रिया विशेषण। भाई छत के ऊपर सो रहा है। के ऊपर क्या कर? छत के ऊपर है, यानी छत का संबंध सोने से बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो संबंध बोधक अव्यय। तो इस तरह क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे किसके पहले बताई थी कि काल सूचक और स्थान सूचक भी करीब करीब एक जैसे ही लगेगा, किंतु हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा वाक्य देख के कि इसमें समय बताया जा रहा है कि जगह बताया जा रहा है। वैसे आप देखना पड़ेगा कि दिशा बता रहा है। स्थानवाचक और दिशावाचक भी करीब करीब एक जैसे ही होता है, पर आपको ऐसा लगे दिशा सूचक मतलब कहीं इशारा करके दिखाया जा रहा है इधर इधर उधर, तो वो हो जाएगा। विरोध में क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। साधन मतलब जिसके द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं। संबंध मतलब साथ में। समानता मतलब एक बराबर, एक जैसे, इसके जैसे उसके जैसे, तो ये हो जाएगा संबंध बोधक और समानता सूचक। तो आज हम लोग क्या क्या देखे कि संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं। उसके प्रकार कौन कौन से हैं? काल सूचक, स्थान सूचक, दिशा सूचक, साधन सूचक, विरोध सूचक, संबंध सूचक और समानता सूचक। और संबंध बोधक शब्द क्या होते हैं? ये एक अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द मतलब जिसका रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होता है, वो अव्यय है। और अव्यय का एक प्रकार है संबंध बोधक शब्द।